नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खिलानाथ शर्मा, सिलीगुड़ी के निवासी, आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ड्रीम लेंस टीवी के अंतर्गत जो जेस्ट पोएट्री कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत ये मैं एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कविताएं नहीं मरती। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एकाध गद्दार शब्दों की वजह से मर नहीं जाते हैं कविता। एकाध धोखेबाज वाक्यों की वजह से अपनी वजूद नहीं खोते हैं कविता। न जाने कितने सुबह और कितने शाम खामोश पड़े उन चूल्हों की खामोशी को मन लगाकर सुनो तो सुनाई पड़ती है कविता। किसी दिन अग्नि बनकर जल उठने की तमन्ना है इनमें, किसी दिन धुएं बनकर फैल जाने की अरमान है इनमें। खामोशी सही लेकिन जिंदा है सपने इनमें। कभी देश के पूर्वोत्तर पहाड़ों में गूंजती है इन कविताएं, कभी दार्जिलिंग की चाय बगानों में सुनाई पड़ती है इन कविताएं, कभी बत्सर की वीरान जंगल से गूंज उठती है इन कविताएं, कभी कश्मीर के खूबसूरत घाटियों में सुनाई देती है इन कविताएं। देश उस वक्त इन्हीं कविताओं की हर एक पंक्तियों का खंजर लेके आज़ादी के जंग में उतरा था। क्या गांव, क्या शहर, क्या धरती, क्या आसमां, क्या नदी, क्या नाला और क्या समंदर, हर गलियारे और चौखटों पर गूंजती थी कविताएं और भगा दिए गए थे कविता के दुश्मनों को और बस गई थी अरमानों की हुकूमत। हुकूमत से अरमानों का नाता कब टूटा और कविताएं हुकूमत की जंजीर में कब फंस गई, इन चीज़ों का पता नहीं चला। आज कविताएं अपने ही देश में पता बदल बदल कर बोलने पर मजबूर है। चिट्ठियां लेकिन आज भी आती रहती इन कविताओं के नाम से। सरकार हैरान है, डाकिया परेशान है। जब कविताओं को मार डालने की पॉलिसी पास कर दी गई है, जब इन जगहों का अस्तित्व ही मिटा देने की नीति बनाई गई है, तो फिर किस ठिकाने में और किस नाम से आते रहते चिट्ठियाँ और फिर सुनाई देती हैं कविताओं की चीखें। धन्यवाद।